तो स्टूडेंट, आज 9 क्लास के लिए वीडियो है। 9 क्लास में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल है। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम एक्सरसाइज इसमें है तो 2B में बताया गया कि पॉलिनोमियल जो है डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, टर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड चैप्टर में तुमको समझना है जीरो पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर में क्या समझना है? जीरो पॉलिनोमियल। तो देखो जीरो पॉलिनोमियल पहले देखो कि उधर बताया गया था कि लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। उसके बाद कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक भी जीरो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। पहले इधर ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहां से होगा। इसमें पूछ सकता है कि बताओ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हम जीरो फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो जीरो फाइंड नहीं किया जा सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कहेगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं कि बता दिया गया है 2/3 इसको कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। केवल 2 इसको कहा जा सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये दिमाग में तुमको बैठाना है कि सब का जीरो जो है फाइंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन लीनियर जो है पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं। उसका एक जीरो निकल सकता है, मतलब x का एक वैल्यू निकल सकता है। x का केवल एक ही वैल्यू निकलेगा। किसमें? जो रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तब हम लोग जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। बल्कि 1 जीरो निकाला जा सकता है, बल्कि 1 जीरो निकाला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का केवल एक वैल्यू निकाला जा सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसमें 2 जीरो निकाला जा सकता है। 2 जीरो निकालने का मतलब कि x का 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा और उसका कहेगा जीरो निकालो तो उसमें 3 जीरो निकलेगा, जो x का 3 वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठाओ कि कांस्टेंट रहेगा तो एक भी जीरो फाइंड नहीं होगा, लीनियर रहेगा तो एक जीरो फाइंड होगा है, क्वाड्रेटिक रहेगा तो हम किसी भी पॉलिनोमियल का 2 जीरो फाइंड करेंगे, और क्यूबिक रहेगा तो किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग 3 जीरो फाइंड करेंगे, x का 3 वैल्यू निकलेगा। अब देखो यहां जो है हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल जो है, जैसे सपोज दैट यहां लिखे px, तो px को मान लिया गया है पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? तो जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो px लिख देगा, gx लिख देगा, सब पॉलिनोमियल है। rx लिख देगा, fx लिख देगा, सब पॉलिनोमियल है। तो यहां देखो हम मान लिए हैं कि लेट px बी द पॉलिनोमियल। मान लिया जाए कि px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद यहां लिखे कि p अल्फा बराबर 0, p यहां अल्फा का साइन ये, तो p अल्फा बराबर 0। तो हम लोग अल्फा को कह सकते हैं कि क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है। अब अल्फा क्या है? तो अल्फा के जगह पर कोई भी रियल नंबर रख सकता है। रियल नंबर के मतलब कि कोई भी संख्या रख सकता है अल्फा की जगह पर। अल्फा की जगह पर डाल देगा, जैसे हम p अल्फा है तो p यहां 2 डाल दिया है। 2 रियल नंबर है कि नहीं? तो अल्फा की जगह पर यहां कुछ ही हो गया, 2 हो गया, 2 डाल देगा, p -2 डाल देगा, p 2/3 डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो जो अल्फा है तो क्या होगा? तो px का वो जीरो पॉलिनोमियल है, px का जीरो पॉलिनोमियल है। देखो क्वेश्चन में कहीं तुमको ऐसा लिखा कि फाइंडिंग जीरो पॉलिनोमियल को फाइंड करो, निकालो जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल जैसे ही फाइंड करने के लिए कहेगा तो px जीरो हो जाएगा। px क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। px के जगह पर अगर qx रहा वो भी जीरो होगा, rx रहा वो भी जीरो होगा, gx रहा वो भी जीरो होगा, कुछ भी रहेगा पॉलिनोमियल क्या कर देना है उसको? जीरो। चूंकि तुमको निकालना क्या है? तो जीरो पॉलिनोमियल निकालना है। अब px को हम माने हैं पॉलिनोमियल तो px हो जाएगा जीरो के बराबर। अगर qx पॉलिनोमियल मानेगा तो qx बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा था जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो चैप्टर में चलो, एक्सरसाइज 2B में। यहां देखो px बराबर एक रिलेशन दिया हुआ है।
अब इस रिलेशन एक्सप्रेशन को तुम क्या कर सकता है कि कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर है वो, इक्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, कौन पोलिनोमियल है वो? क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री इसका 3 है। बताए थे मैक्सिमम पावर रहेगा तो उसको डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। देखो ऊपर में बताए कि क्यूबिक पोलिनोमियल जब भी रहेगा तो x का जो है कै जीरो निकलेगा? 3 जीरो निकलेगा। क्यूबिक रहेगा तो कै जीरो निकलेगा? 3। क्वाड्रेटिक रहेगा तो कै जीरो फाइंड कर सकते हैं? 2। लीनियर रहेगा तो कै जीरो फाइंड कर सकते हैं? 1। कांस्टेंट रहेगा तो एक भी जीरो फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ क्यूबिक है, कितना जीरो फाइंड हो सकता है? 3 जीरो फाइंड हो सकता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि px मतलब कोई पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल दिया हुआ है, px पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहता है कि जब px पोलिनोमियल दिया हुआ है तो p0 निकालो, p3 निकालो, p-3 निकालो, p-1 निकालो और चेक करो उसमें वैल्यू डाल कर करके कि किस जो है किस वैल्यू को रखने से जीरो आता है, तब जीरो पोलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले हम p0 डालें, तो जहां जहां x था वहां वहां जीरो कर दिया गया, क्योंकि x के स्थान पर नीचे जीरो है, तो जहां जहां x है वहां जीरो कर दिया गया। अब देखो यहाँ 9 में तो x नहीं है तो 9 हो गया। अब ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, इहो 9 से गुना किए तो जीरो हो गया, क्या बचा? -9। तो p0 का वैल्यू आ गया कितना निकल करके? -9। अब p3 निकालेंगे हम, तो जेता जेता एकरा में x से होता 3 बैठाना होगा, जहां जहां x है वहां क्या बैठाना होगा? 3। तो 3 पर पावर 3 हो गया, पावर 3 यहाँ है, 3 पर पावर 2 हो गया, 9 गुने 3 हो गया, -9 हो गया। निकाले इसका 27, 9 गुना किए 27, 9 27 माइनस में है वो प्लस में कट गया, 9 प्लस में माइनस में कट गया, क्या आ गया? 0। तो p3 वैल्यू रखने से क्या आ गया? 0 आ गया। p-3 रखे, जहां जहां इसमें x था वहां वहां -3 बैठा दिए, -3 पर पावर 3, -3 पर पावर 2 है, -9, फिर जेता x से होता -3 -9। किसी का पावर ऑड नंबर में रहता है तो साइन माइनस में रहता है, अब पावर अगर कहीं माइनस है अंदर में, अब पावर कहीं इवन नंबर में रहा तो पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो यहाँ तो ऑड नंबर इसलिए माइनस में आ गया है, 3 के 3 बार गुना किए 27 आ गया। यहाँ तो कोई इवन नंबर में है, ये चिन्ह माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, माइनस 2 बार गुना होगा, पावर 2 है तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, यहाँ माइनस माइनस गुना कर दिए प्लस हो गया है, कट गया, निकल गया कितना? 0 निकल गया। फिर p-1 ज्ञात किए, जैसा x था होता -1 बैठा दिया गया, ये भी कितना आ गया? 0 आ गया निकल करके। अब देखो तो इसमें क्वेश्चन कर रहा था कि किस वैल्यू को रखने से 0 आता है ना? तो 0 हम कौन चीज रखे तो 0 आया, हम रखे -3 रखे तो 0 आ गया, -3 रखे तो 0 आ गया, -1 रखे तो क्या आ गया? 3 -3 -1 आर 0 ऑफ px, क्योंकि वही 3 वैल्यू डालने से वो 0 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि वेरीफाई करो, यहां से वेरीफाई का क्वेश्चन आ गया, कहता है कि -1/2 है 0 होगा कि नहीं जांचना है। अब पोलिनोमियल दिया हुआ है कि g बराबर कितना? 2y + 1। ठीक है, तो g कुछ है तो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल दिया हुआ है और तुमको आंसर लाना है कितना? -1/2। -1/2 उसका 0 है कि नहीं, तो पहले g जो था उसको हम 0 कर दिए। अभी बताया कि 0 पोलिनोमियल निकालने के लिए तुमको 0 करना पड़ेगा, तो g क्या हो गया? 0 हो गया, तो 2y + 1 बराबर 0 है। तो 1 को हम लाए राइट तरफ, चिन्ह चेंज करके -1, y बराबर -1/2 आ गया कि नहीं? यहाँ वाला देखो मिला करके, तो y का वैल्यू आ गया -1/2। इसका मतलब कि -1/2 0 होगा किसका? तो g का, g मतलब पोलिनोमियल का, g मतलब पोलिनोमियल का होगा। तो यहां हम लोग वेरीफाई कर दिए, जब भी रहेगा 0 निकालने के लिए तो gx px gy सबको 0 कर देना है और उसका वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो 2y + 1 अब कह सकता है कि कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर है, इक्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, कैसा पोलिनोमियल है? क्यूबिक है, पावर 3 है, अगर 2y + 1 कैसा पोलिनोमियल होगा? लीनियर होगा, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या बताया गया? उसका जब भी 0 निकलेगा तो 1 0 निकलेगा, तो 1 0 तो निकल है।
भाई के एक वैल्यू है कि दो वैल्यू? एक वैल्यू है, इसका मतलब एक जीरो निकला। दो वैल्यू बाई का निकल के आता, इसका मतलब दो जीरो निकलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है कि 2 - 3, इसमें भी वेरीफाई है 2 और -3 आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्यूएक्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। कहता है कि 2 और -3 दोनों जो है क्यूएक्स का क्या है तो जीरो है, इसको वेरीफाई करके बताओ। तो तुमको 2 और -3 आंसर लाना पड़ेगा। अब देखो कि क्यूएक्स पोलिनोमियल दिया हुआ है, अभी बताओ कि कैसा पोलिनोमियल है, बोलो जल्दी, कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2 है। जिसका डिग्री 2 रहेगा क्वाड्रेटिक होगा। तो अभी बताया गया कि क्वाड्रेटिक में जब भी होगा जीरो तो कै गो होगा? 2 जीरो है कि नहीं? वो 2 है, वो कुछ ही। अब उसको चेक करो कि 2 और -3 आता है कि नहीं। तो पहले तो क्या करना है, क्यूएक्स को जीरो कर देना है, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल तुमको निकालना होगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर क्या? जीरो। अब तुम 8 क्लास में फैक्टर पढ़ा होगा, मैंने क्या फैक्टर पढ़ा है 8 में, कि 6 का ऐसा प्राइम फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने से 1 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 है ना यार। अब ये 3 और 2 को जोड़ने से 1 आएगा कि घटाने से 1 आएगा? घटाने से 1 आएगा। तो अब घटाने से 1 लाना नहीं है, प्लस 1 लाना है। तो 3 को रखना होगा प्लस में और 2 को रखना होगा माइनस, तो प्लस 1 आएगा। तो 3 को जो रखे हैं प्लस में, 2 को रखे हैं माइनस में, और -6 वैसे रख दिया बराबर क्या? जीरो। अब ये दोनों में की कॉमन है, ये दोनों में की कॉमन है, तो x x दोनों में रहा है, x को बाहर किए तो x + 3, 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 को बाहर किए तो x, और 2 से भागा लगाओ 6 में कितना आ गया? 3। x + 3 दोनों में मिल गया x - 2, x + 3 x - 2 दोनों फैक्टर है, इसका x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का। अब देखो यहाँ नियम है कि जब तुम इसका फैक्टर करके तोड़ दिया तो नियम क्या है कि 2 टर्म इक्वल टू 0, तो एवरी टर्म बराबर 0। जब 2 टर्म, एक टर्म ही है, दूसरा टर्म ये है, तो 2 टर्म अगर 0 के बराबर है तो प्रत्येक टर्म 0 के बराबर है। तो x + 3 बराबर 0 और x - 2 बराबर भी 0। x बराबर -3, प्लस में माइनस में गया, माइनस में प्लस में गया, एक वो वैल्यू निकला -3, एक वो वैल्यू निकला कितना? 2। तो आया कि नहीं? 2 और -3 आ गया कि नहीं? तो -3 और 2 को कह सकते हैं कि क्यूएक्स का क्या है? 0 है। क्यूएक्स का 0 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि पोलिनोमियल दे दिया है fx है 2x³ 5x² ax + b, कैसा पोलिनोमियल है? 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो 8 में क्वेश्चन में लिख ले है फाइंड करो जीरो पोलिनोमियल। वेरीफाई नहीं करना है, फाइंड करना है कुछ जीरो पोलिनोमियल, बिल्कुल आसान। जीरो पोलिनोमियल कहेगा तो px को जीरो कर देना है। तो px बराबर क्या हो गया? ये था px है, तो हम जीरो रख दिया, x - 5 बराबर 0 हो गया, x का वैल्यू -5 उधर गया तो क्या बचा? प्लस में आ गया कि नहीं? x का वैल्यू निकल गया कि नहीं? सबसे आसान है जीरो पोलिनोमियल निकालना, बिल्कुल आसान है। px gx qx rx सबको जीरो कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें जो है fx बराबर दिया हुआ है, कैसा पोलिनोमियल है? तो क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 3। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल में एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन 2 दिया हुआ है और एक रिलेशन 0 दिया हुआ है कि 2 और 0 इस fx मतलब इस पोलिनोमियल का क्या है? 0 है। 0 है। तो जब 2 0 है तो f के जगह पर x के जगह पर 2 बैठा दिए, जता जता x था वहां पर हम 2 बैठा दिए। देखो 2 है, 2 रहने दिए, जता x है तो 2 पर पावर 3 5, यहां भी 2 पावर 2, a वैसी रहने दिए क्योंकि a और b का तुमको वैल्यू निकाल के बताना है ग्राम में। जता x से होता 2, b को वैसी रहने दिए। अब देखो f2 क्या है? तो जीरो पोलिनोमियल में वो भी 0 हो जाएगा, तो f2 के नीचे हम 0 लिख दिए। यहाँ हो गया 2 के 3 बार गुना किए 16, 2 के 3 बार गुना किया 8 × 16, 2 × 4 = 20 हो गया, 2a + b आ गया, दोनों घटा दिया गया -4, 2a + b, 4 को उधर ले चल गए, चिन्ह चेंज करके +4 आ गया, 2a + b बराबर +4। यहाँ पहला इक्वेशन आ गया निकल करके। अब देखो 0 भी उसी क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 है, तो f0 जता जता x से होता हम 0 डाल दिए। 2 × x पर पावर 0 है 0, a × 0 + b, f0 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, a में 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, b बच गया, b बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो b का वैल्यू
बी का वैल्यू निकल गया, अब तुमको ए के वैल्यू निकालना है। तो बी बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। बी का वैल्यू जो है पहला इक्वेशन में बैठा देंगे। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2a प्लस बी बराबर 4, ये दिया हुआ है 2a प्लस बी बराबर 4। 2a वैसे रहने दीजिए, जब बी है होता क्या बैठा दिया गया, जब बी का वैल्यू निकला है 0, जता बी है होता 0 बैठा दिया बराबर 4। 2a बराबर 4, तो a बराबर 4/2, कितना आ गया, a का वैल्यू